नमस्कार दोस्तों। आपने एक कहावत कई बार सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और आप इसका मतलब भी जानते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इस कहावत को खुद से कहा है अपने लिए? शायद नहीं कहा होगा। एक चीज़ आप देखिए ज़रा अपनी ज़िंदगी में, कोई व्यक्ति आपका फ़ोन नहीं उठाता, 2-3 बार 4 बार फ़ोन करने पे आप उससे नाराज़ हो जाते हैं, झगड़े कर लेते हैं, आसानी से उसे माफ़ नहीं करते। किसी ने कहा कि इंतज़ार करिए, हम आ जाएंगे 10 मिनट में। वो व्यक्ति थोड़ा सा लेट हो जाता है, 1 घंटे लेट हो गया। आप उसके बहाने नहीं सुनते। आपको बस इस बात का बुरा लगता है कि उसने आपका समय ख़राब किया, आपसे इंतज़ार करवाया। वो कितना तार्किक बात कह रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं कि आप दूसरों की गलती पर आसानी से उन्हें माफ़ नहीं करते। लेकिन एक बार अपने आप को देखिए। आप लगातार तैयारी के नाम पे स्ट्रेटजी बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, खुद से वादा करते हैं कि हम इस तरह से पढ़ेंगे, ये काम कर लेंगे, समय से वो बात पूरी हो जाएगी। और उनमें से ज़्यादातर 90% से ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं करते, और ख़ुद को अलग अलग तर्क देते हैं कि अरे इस वजह से हो गया, कोई बात नहीं, मंडे को कर लेंगे। कल्पना करिए कि आप कोई बिज़नेस चला रहे होते। मान लेते हैं तैयारी एक बिज़नेस है और आपके अंडर में कोई व्यक्ति काम कर रहा होता, और ऐसी हरकतें वो कर रहा था कि हफ्ते में 2 दिन पढ़ाई करेगा, उसके बाद से 4 दिन वो स्ट्रेटजी बनाएगा, फिर अगले हफ्ते वो 1 दिन पढ़ाई करेगा, फिर दुनिया भर की इधर-उधर की बातें करेगा। पढ़ने के नाम पे सिर्फ टालता चला जाएगा। आप उसे कब तक काम पे रखेंगे? आप 1 महीने के अंदर उसे काम से निकाल देंगे। लेकिन आप सालों साल तक इसी पैटर्न पर चलते चले जाते हैं और आपको लगता है सिलेक्शन हो जाएगा। आज जो मैं बात कह रहा हूँ उसका सीधा सा मतलब ये है कि खुद को लगातार माफ़ करना बंद करिए। अपने आप को एक थर्ड पर्सन के नज़रिए से देखिए। बात थोड़ी सी कड़वी है, क्योंकि ये बात बहुत सिखाई जाती है कि खुद से प्रेम करो। मैं भी कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी कहता हूँ कि अपने रिस्पेक्ट करिए, अपना ख्याल रखिए। ये उस एंगल से नहीं है। आपको इस एंगल से भी देखना है कि अगर आप लगातार गलतियाँ किए जा रहे हैं, तैयारी की जो ज़रूरत है उसे पूरा नहीं करते हैं, तो आपको कुछ गंभीर स्टेप्स लेने होंगे। और वो स्टेप्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको लगे कि हाँ, आप खुद को सज़ा दे रहे हैं। कोई बात नहीं, सज़ा देना ज़रूरी है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर प्रेम से आप अनुशासन में नहीं आ रहे हैं, तो अपने आप को सज़ा दीजिए कि अभी हम अगले 3 घंटे तक किताब खोलकर पन्ने पलटेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये गलती की है, हमने शेड्यूल पे काम नहीं किया है। और भी कई तरह की सज़ा हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा लीजिए या कुछ ऐसी हरकत करिए कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक बारीक लाइन ड्रा करते हुए आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना छूट देना है खुद को और कहाँ पर अपने आप को माफ़ नहीं करना है, ताकि आप पटरी पर बने रहें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टारगेट कर रहे हैं 2027 में यूपीएससी एग्ज़ाम देना है, अभी यूपीपीसीएस एग्ज़ाम है, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी नहीं हैं कि दिखे कहीं से कि वो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। एक बार बैठिए, अपने आप को देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप कोई एक ही गलती बार बार दोहरा रहे हैं तो उस पर वहाँ पर माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। नोट करिए उसे, वो गलती कौन सी है। एक सज़ा लिखिए कि अगर आगे से ये गलती हुई या फिर ये टारगेट हमने तय किया ये पूरा नहीं हुआ तो ये सज़ा मिलेगी। आप देखेंगे कि पहले बार में आप वो काम कर जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। अगली बार फिर आप उसी काम को या फिर थोड़ा सा और बढ़ा के करना चाह रहे हैं, दूसरी बार करेंगे। चूँकि नया-नया अभी एक चीज़ आपने करना शुरू किया है, तो हो सकता है कि 2 बार आप कर लें। तीसरी बार अगर आपसे वो गलती होती है, चूँकि ये लंबी सीरीज़ है, अगर तीसरी बार में गलती होती है तो सज़ा आपने लिखी है, खुद को सज़ा दीजिए। खुद को कोड़े मारने की बात नहीं कर रहा। वो सज़ा इस रूप में होनी चाहिए कि आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और ज़्यादा आंसर राइटिंग करेंगे, और ज़्यादा आप पढ़ाई करेंगे। जो छुट्टी लेने वाले थे नहीं लेंगे, सोशल मीडिया नहीं चलाएँगे, मूवीज़ नहीं देखेंगे, क्योंकि आपने सही समय पर सही काम पूरा नहीं किया। ये करके देखिए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया और गलतियाँ आपकी रिपीट हो रही हैं, एक तो है कि आपसे कोई गलती नहीं हो रही है, आप बहुत अच्छे से चल रहे हैं, अपनी तैयारी से संतुष्ट हैं, तब कोई बात नहीं, मेरी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि कोई गलती ऐसी है जो बार-बार आपको पीछे ढकेल रही है, जिसकी वजह से आप फेल हो सकते हैं, तो खुद को इस रास्ते पर लेके आइए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर सज़ा दीजिए। अब बहुत ज़्यादा खुद को माफ़ करना बंद करिए, अनुशासन में रहिए, तब जाके सिलेक्शन मिलेगा। बाकी आप जानते हैं
इस समय स्पेशल ऑफ़र चल रहा है, लगातार 5 सालों से मैं सबूत दिखा रहा हूँ। यूपीएससी में कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं टॉप 300 से। यूपी पीसीएस में मैंने सबूत दिखाए, 118 क्वेश्चंस आए हैं पिछली बार। उसके पहले भी 4 बार मैंने सबूत दिखाए थे, 93 क्वेश्चंस आए थे, 77-78 क्वेश्चंस। ये सब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि ऑफ़र है, आप चाहें तो नोट ले सकते हैं, स्पेशल ऑफ़र का लाभ ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज करिए, क्योंकि हो सकता है कि ये गलती ये भी है कि आप सही चीज़ें पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं बकवास, यूट्यूब पे इधर-उधर की वीडियोज़ देख रहे हैं। थोड़ा पटरी पे आ जाएँगे आप, आपके लिए जो ज़रूरी स्टडी मटेरियल है, वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आप मैसेज कर दीजिए, यहाँ से जानकारी मिल जाएगी, या फिर नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी नोट ले सकते हैं। तो बस इसमें इतना ही था। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।